Application of activity series in the preparation of hydrogen. Based on reaction with water, metals are arranged in decreasing order of reactivity. वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन कैसे कितनी तेज़ी से हो रहा है इसके हिसाब से ये मेटल्स को अरेंज किया गया है इस तरीके से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। Arrangement of metals in decreasing order of reactivity in the form of a series is called the activity or reactivity series of metal. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से जो अरेंज किया है गया है मेटल्स को, इसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। Thus, potassium being the most reactive metal is placed at the top of the list. पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो ये सबसे ऊपर है, और गोल्ड Au जो है सबसे कम रिएक्टिव मेटल है तो लिस्ट में बॉटम ऑफ द लिस्ट सबसे नीचे है। हाइड्रोजन दो नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, जब लेगा तो H का माइनस आयन बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है तो ये H प्लस आयन बनाता है। तो हाइड्रोजन दो नॉन मेटल इज इंक्लूडेड इन दिस सीरीज बिकॉज इट कैन फॉर्म ए पॉजिटिव आयन। ये एक इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बनाता है। इट वुड ऑक्यूपाई पोजिशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स पॉजिटिव आयन। The ability of metals to reduce water to hydrogen decreases on going down the series. मेटल की वो एबिलिटी कि वो वाटर को रिड्यूस करके हाइड्रोजन बनाता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अरेंज किया गया है। यानी पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे भी कम, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम। तो ये नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे तो ये रिएक्टिविटी इनकी कम होती चली जाएगी। लेड एंड द मेटल that are further below in the activity series show no reaction with water. लेड ये हाइड्रोजन के जो पास है ये लेड, और इसके नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सभी जितने हैं पीबी के साथ लेके एयू तक। लेड एंड द मेटल्स दैट आर फर्दर बिलो इन द एक्टिविटी सीरीज शो नो रिएक्शन विद वाटर इवन व्हेन द मेटल इज हॉट एंड स्टीम इज यूज्ड। ये जितने मेटल आ रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर जो लेड है, और हाइड्रोजन के नीचे जितने मेटल्स हैं वो नो रिएक्शन विद वाटर, इनका पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। चाहे स्टीम पास किया जाए या हॉट वाटर के साथ पास किया जाए या मेटल को गर्म कर दिया जाए, तब भी इसमें रिएक्शन नहीं होता है। सैलिएंट फीचर ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज के मुख्य फीचर्स क्या क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द सीरीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ये सबसे ऊपर पोटेशियम है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। इसके बाद सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, फिर कैल्शियम है 2882। तो जो पोटेशियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 है, तो एक सेल ये हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। फिर सोडियम का क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पास है, ये न्यूक्लियस से पास है, यानी ये बाउंड किया रहता है, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचता है तेज़ी से। और इसमें क्या है, इसमें एक शेल ज़्यादा है तो इतना अट्रैक्शन नहीं होता है न्यूक्लियस का इस पर, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं या आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और कैल्शियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन देना होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है डिक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो निकाला जा सकता है वो कम होता चला जा रहा है, उतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द सीरीज। रिड्यूसिंग जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। इसलिए रिड्यूसिंग पावर भी मेटल का जो हो रहा है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। दस पोटेशियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए सबसे ऊपर जो है पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
Tendency of metal to lose valence electron, that is tendency of metals to get oxidized, decreases down the series. वही चीज़ कह रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देने का वो टेंडेंसी जो है नीचे जाते जाते कम होती चली जा रही है. दस पोटेशियम इज़ द मोस्ट रेडली ऑक्सीडाइज्ड मेटल. जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं. तो दस पोटेशियम इज़ द मोस्ट रेडली ऑक्सीडाइज्ड मेटल. Metals above hydrogen displace hydrogen from water and dilute acid, but metals below hydrogen do not. हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल्स हैं ये सारे, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो होंगे वो नहीं कर पाएंगे. जैसे 2Na + 2H2O, सोडियम ऊपर है हाइड्रोजन के तो ये डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा 2NaOH और हाइड्रोजन निकलेगी. Cu + H2O कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है. हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स होंगे वो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो Cu + 2H2O कोई रिएक्शन नहीं होगा. Zn + 2HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो ZnCl2 होगा, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज़ में तो रिएक्ट करेगा ये. लेकिन Cu + HCl करेंगे तो कॉपर जो है सीरीज़ में हाइड्रोजन के नीचे है तो कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा. तो क्या समझे हम लोग, जो भी मेटल जो हैं वो जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे, और जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन या एसिड के साथ रिएक्शन. A metal higher up in the series displaces a metal below it from the salt solution of the later. A metal higher up the series. सीरीज में जो मेटल ऊपर की तरफ है, जैसे जिंक जो है, जिंक क्या है वो ऊपर है और कॉपर क्या है नीचे है. सीरीज में जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, ठीक है. तो ए मेटल हायर अप इन द सीरीज डिस्प्लेसेस ए मेटल बिलो इट. ये CuSO4 + Zn, तो हायर कौन सा है हमारे पास, जिंक जो है. तो मेटल हायर अप इन द सीरीज डिस्प्लेसेस ए मेटल बिलो इट फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन. ये कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है CuSO4, तो जिंक जो है कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द लेटर. तो ये हो जाएगा ZnSO4 + Cu. Larger the difference in the position of the metal in the activity series, more rapidly the displacement occurs. दोनों मेटल के बीच में जितना अधिक डिफरेंस होगा रिएक्शन उतना ही तेज़ी से होगा. यही चीज़ अगर अलग होता ZnSO4 + Cu, तो Cu क्योंकि लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता जिंक के सॉल्ट सोल्यूशन से. तो अगर हमारे पास रिएक्शन आता है ZnSO4 + Cu, क्या होगा, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum cannot be reduced by common reducing agents like H2CO और C. मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो रिड्यूस नहीं हो पाएंगे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन से. दे कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय इलेक्ट्रोलिसिस. ये सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही रिड्यूस किए जा पाएंगे. Metal oxides below aluminum can be reduced by heating them in the presence of reducing agent. Metal oxide below aluminum, एल्यूमिनियम के जितने, एल्यूमिनियम के नीचे जितने मेटल हैं उनका ऑक्साइड जो होगा, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, लेड ऑक्साइड PbO, ये सब जो हैं they can be reduced only by metal oxides below aluminum can be reduced by heating them. ये रिड्यूस हो सकते हैं हीटिंग के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे ZnO + C हीट किया गया तो ये जिंक और CO बना. PbO + C हीट किया गया तो Pb + CO. PbO + CO किया गया तो Pb + CO2. PbO + H2 किया गया तो Pb + H2O.
तो ये रिड्यूस कर सकते हैं खाली कब इनको अलग से निकाला जाता है मेटल को, जब इनको हीट किया जाए रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। और इसके ऊपर जितने हैं कौन कौन से, KNaCaMg और एल्यूमिनियम, ये नहीं हो सकते हैं। ये खाली इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही इनको रिड्यूस किया जा सकता है। ऑक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक mercury, silver and gold decompose on strong heating to give metals. ऑक्साइड्स और नाइट्रेट जो होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने हैं वो सब लेस रिएक्टिव हैं। वो ब्रेक हो जाते हैं ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू गिव मेटल्स। जब बहुत तेज़ी से गर्म स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है इनको तो ये ब्रेक हो जाते हैं मेटल्स में। 2HgO मरकरी का ऑक्साइड लिया जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा मरकरी में और O2 निकलेगा। इसका अगर नाइट्रेट लिया जाएगा तो 2AgNO3 को हीट किया जाएगा, 2Ag + 2NO2 + O2 बनेगा। मेटल्स बिलो कॉपर डू नॉट रस्ट ईजिली। कॉपर के नीचे के जितने मेटल हैं मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, वो आसानी से इसमें जंग नहीं लगता है। डू नॉट रस्ट ईजिली। सिंस द रिएक्टिविटी सीरीज लिस्ट्स मेटल्स in decreasing order of electropositivity, it is expected that those at the top will combine with more electronegative elements in the minerals. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के हिसाब से मेटल को अरेंज किया गया है, तो ऐसा माना जाता है कि एट द टॉप विल कंबाइन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो ऊपर हैं जैसे के है सबसे ऊपर पोटेशियम है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मिलकर मिनरल्स बनाते हैं। जैसे कि के जो है पोटेशियम, वो बना देगा क्लोरीन के साथ KCl। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, तो ये पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये 8 बना लेगा। तो सिंस द रिएक्टिविटी सीरीज लिस्ट metals in decreasing order of electropositive, it is expected that those at the top will combine with more electronegative elements in their minerals. For example, sodium and potassium occur mainly as their chloride. सोडियम और पोटेशियम ऊपर है तो ये क्या करेंगे, KCl बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, क्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे। एल्यूमिनियम एज इट्स ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है, तो ये ऑक्सीजन का 26 है, तो Al2O3 ऑक्साइड के रूप में। एंड जिंक, लेड और कॉपर जो है वो कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर एज देयर सल्फाइड, ZnS, PbS, CuS, Cu2S, HgS, Hg2S इस फॉर्म में पाए जाते हैं। Displacement of hydrogen from dilute acids. Hydrogen is displaced from dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid when the latter react with some metals which are more reactive than hydrogen. हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया जा सकता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा व्हेन द लेटर रिएक्ट विद सम मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितने सीरीज में मेटल्स हैं वो अगर रहें तो, जैसे कि द एक्सटेंट टू विच दीज रिएक्शंस अकर्स फॉर अ गिवन मेटल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। These displace hydrogen from dilute acids. तेजी से ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो तेजी से ये रिएक्ट करते हैं, जैसे 2K + 2HCl to 2KCl + H2, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हीट निकलता है, तो ऐसे हाइड्रोजन लिबरेट हो सकती है। और उसके बाद जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, these displace hydrogen from dilute acid HCl or H2SO4 vigorously but not violently, forming their respective salts.
सब बनाते तो सॉल्ट ही हैं, ये उतनी तेज़ी से नहीं रिएक्ट करता जितनी तेज़ी से पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम करता है। फिर नीचे आ जाते हैं आयरन वाले सब। These displace hydrogen from dilute acids HCl और H2SO4 gently, forming their respective salt. ये भी करते हैं लेकिन धीमे धीमे करते हैं, बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन नहीं होता है, ये हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन के जो नीचे हैं, these do not displace hydrogen from dilute acids. ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर। When dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid react with metals above hydrogen, हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल्स हैं उनका रिएक्शन जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। बट इन द केस ऑफ मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा, दिस डज नॉट हैपन। लेकिन वही चीज़ कह रहे हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो एक्टिविटी सीरीज़ में है वो हाइड्रोजन नहीं कर पाते हैं, नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लिबरेटिंग हाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनाया MgCl2, सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन लिबरेट हुई, प्रोड्यूस हुई। Mg + H2SO4 किया तो MgSO4 बनाया और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। ऐसे एल्यूमिनियम भी यही करेगा, 2Al + 6HCl, 2AlCl3 + 3H2 और 2Al + 3H2SO4, Al2SO4, 3H2। ऐसे जिंक करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ZnCl2 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, और जिंक करेगा H2SO4 के साथ तो ZnSO4 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ऐसे आयरन करेगा तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और Fe + H2SO4 FeSO4 प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। बैलेंस करना देख लेंगे और बनता सब में सबका सॉल्ट है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। In the laboratory preparation of hydrogen, zinc is the most preferred metal. जब हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में बनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जिंक को लेना प्रेफर किया जाता है। क्यों? अदर मेटल्स आर नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, दिए गए हैं कि क्यों और मेटल यूज़ नहीं किए जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद एसिड्स, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, जिनकी तुलना में महंगे होते हैं, तो इनको यूज़ नहीं किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट करने के ऊपर उसके ऊपर एक कोट बन जाता है, कोटिंग हो जाती है। जब उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है तो रिएक्शन बंद हो जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन के साथ बहुत एफिनिटी, बहुत लगाव होता है, तो ये कोटिंग बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ड्यू टू द कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम डज नॉट गिव हाइड्रोजन विद एसिड्स। अब इसका रिएक्शन बंद हो जाता है तो एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर यह हाइड्रोजन नहीं दे पाता है। आयरन हैज़ टू बी हीटेड, आयरन क्योंकि लेस रिएक्टिव है तो इसको पहले गर्म करना पड़ता है, बट देन द हाइड्रोजन, आयरन हैज़ टू बी हीटेड बट देन द हाइड्रोजन दैट प्रोड्यूस्ड कंटेन इम्प्योरिटीज़, लेकिन तब भी जब ये हाइड्रोजन देता है तो हाइड्रोजन प्योर नहीं होती है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मिक्स होती है, इसलिए आयरन भी यूज़ नहीं किया जाता है। लेड reacts with dilute sulfuric acid or hydrochloric acid and forms an insoluble coating of lead sulfate और lead chloride। lead भी वही काम करता है, ये जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये कोटिंग बना लेता है, insoluble coating of lead sulfate या lead chloride। therefore further reaction is prevented, जब इसके ऊपर कोटिंग बन जाती है तो आगे का रिएक्शन बंद हो जाता है, ये भी नहीं कर पाता है। Hydrogen cannot be prepared from metals that are below in the activity series of metals। अब जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं उनसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, सच एज कॉपर, मरकरी,
Since only metals that are more reactive than hydrogen can displace it from acids, क्योंकि हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो Cu कहाँ है? हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के जस्ट बिलो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो हाँ, जब हम कॉपर को HCl से रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। Displacement of hydrogen from alkalis. Metals like zinc, lead, and aluminum have a unique nature. They react with acids and can even react with hot concentrated alkalis to form hydrogen Na soluble salt. मेटल पाउडर्ड फॉर्म है। एम्फोटेरिक मतलब वो जो कि बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे जिंक है। एल्कली हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जैसे जिंक का NaOH से रिएक्ट कराए तो सॉल्ट बना सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। और जिंक का KOH से करेंगे तो भी K2ZnO2 पोटेशियम जिंकेट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। लेड का कराएंगे तो Pb+2NaOH Na2PbO2 सोडियम प्लम्बाइट प्लस H2। Pb+2KOH कराएंगे तो K2PbO2 पोटेशियम प्लम्बाइट प्लस H2। एल्यूमिनियम का कराएंगे तो 2Al+6NaOH फ्यूज्ड फॉर्म में NaOH लेंगे, यानी मॉल्टेड फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में लेंगे तो बनेगा 2Na3AlO3 सोडियम एल्यूमिनाइट प्लस 3H2। 2Al+NaOH+2H2O लेंगे तो 2NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस 3H2। 2Al+KOH 2KOH प्लस 3H2O तो बन जाएगा 2KAlO2 पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस 3H2। Oxides and hydroxides of zinc, lead and aluminum are amphoteric in nature. ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं जिंक, लेड और एल्यूमिनियम के, वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दैट इज़ दे रिएक्ट विद बोथ बेसिस और एंड एसिड्स। ये जो होते हैं ये बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जैसे ZnO+2HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराया, जिंक ऑक्साइड तो ZnCl2 बनाया प्लस H2O। ZnO जब रिएक्ट किया बेस से 2NaOH के साथ तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनाया और H2O निकला।